हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी भाई। आप सबका वेलकम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर के अंदर। आज हम थोड़ी सी आपके लिए एक वैकेंसी निकली थी आईबीओ एसीआईओ के लिए। काफ़ी बच्चों के जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट थे पहले, वो तैयारी कर रहे हैं आईबी एसीआईओ के लिए। तो मैं बनाना तो नहीं चाह रहा था वीडियो, है ना, इसका करवाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरन करवाना पड़ा और चाहिए भी, क्योंकि एक अच्छी जॉब है, अच्छी वैकेंसी है। अभी बहुत दिन पहले, अब तो फॉर्म वार्म इसके बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बारे में मैं डिटेल तुम्हें एक बार बता देता हूँ कैसे क्या हुआ। खुफिया विभाग की थोड़ी सी खुफिया जानकारी हम देख लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ खुफिया है नहीं यहाँ पे। पहले तो ये इसी रैंक के लिए पेपर है, एसीआईयू रैंक के लिए पेपर है। दो एसीआईयू होते हैं, एक एसीआईयू 2 होता है, एक एसीआईयू 1 होता है। एसीआईयू 2 के लिए पेपर है, ये सेकंड के लिए पेपर है। जब आपको लगे हुए 2-3 साल हो जाएंगे तो प्रमोशन आपका हो जाएगा, उस चीज़ के लिए लेके ये पेपर आपके द्वारा करवाया गया। पहले तो आपका चैनल के ऊपर स्वागत है, नए हैं तो भाई चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे पूरे विस्तार पूर्वक, किस प्रकार से सिलेबस आएगा, कहाँ से पेपर बनता है, कैसी रणनीति होगी, कितने पे कट ऑफ जाती है, पहले कब कब ये वैकेंसी आई हैं। ठीक है, 2017 वाला पेपर मेरा आईबी का पेपर क्लियर था मेरा। ठीक है, उस चीज़ को भी मैं बताऊंगा किस प्रकार की आपकी रणनीति होनी चाहिए, कि कैसी सी चीज़ें आपको लेके चलनी चाहिए। इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, शानदार इंटरव्यू होता है। मैं इंटरव्यू में बाहर निकला था यहाँ पे, इंटरव्यू बहुत बढ़िया होता है। इंटरव्यू की खास बात है यहाँ के लिए कि इंटरव्यू जो है ना, ये बहुत अच्छा लेते हैं। तो मैं इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा सा बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें ये लोग यहाँ से पूछते हैं। पहले जिक्र कर लेते हैं कि 2023-24 का ये पेपर है। ठीक है, पहले 2017 के अंदर वैकेंसी आई थी, 2017 के अंदर वैकेंसी आ गई थी, फिर वैकेंसी आई थी 2020 के अंदर, 2020 के अंदर वैकेंसी आई थी, 2020 के अंदर वैकेंसी आई थी। अब हर एक 3 साल के अंदर सिनेरियो बढ़िया बना रहे हैं। 2023 के अंदर निकाली, पेपर होगा 2024 के अंदर। देख लेते हैं। 25/11 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया था और 15/12/2023 को रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। ये तो बंद हो चुका है, जिसने फॉर्म भर दिया है वो भर दिया है, नहीं भरा है उसने रह गया है। 18 से 27 साल की एज थी। अब की बार मेरे हिसाब से 27 साल में रिलैक्सेशन दी गई थी। यहाँ पे थोड़ी सी कोई कॉलम डाल रखा था कि कोई स्पेसिफाई कर रखा था कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 18 टू 27, 18 जिनकी उम्र हो चुकी है और 27 जिनकी उम्र बॉर्डर के ऊपर है, वो इस फॉर्म को भर सकते थे। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन बोली गई है, सिर्फ ग्रेजुएशन, बाकी कुछ नहीं बोला गया है। अब की बार पोस्ट कम रखी गई है, 995 पोस्ट हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें 2017 में, जहां तक मेरे को याद है 1700 वैकेंसी आई थी, और 2020 के अंदर 2000 वैकेंसी आई थी। तो अगर इनसे हम कंपैरिजन करें तो अब की बार वैकेंसी बहुत कम आई है, 995 वैकेंसी बहुत कम वैकेंसी है। तो कंपटीशन तो हेल्दी होगा। और एक चीज़ और बता दूं आपको, जितने भी यूपीएससी के स्टूडेंट हैं वो अपना मॉक टेस्ट मानते हैं आईबी के पेपर को, क्योंकि जो जीके आईबी के पेपर में आती है, जो करंट अफेयर आता है, वो एक बहुत बढ़िया दर्जे का आता है, बहुत अच्छा आता है। तो वो सारे बच्चे इस पेपर को देंगे। दूसरी बात, नौकरी बहुत स्टैंडर्डाइजेशन की है। लोगों की दिल्ली इच्छा होती है कि आईबी के अंदर जाएं। यहाँ पे एक चीज लिख रखी है, सबका दिल बहरा रही है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है भाई, 4600 ग्रेड पे की जॉब का मतलब ये है कि अगर सारी चीजें आपकी काट पीट भी ली जाएं, भाई आपका पीएफ डीएफ जो भी होता है वो सब काट लिया जाए, तो भी आपको 70 से 80 हज़ार रुपये आपकी जेब के अंदर जो है ना वो डल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी एक अमाउंट है। और ये जॉब लगते ही बात होती है, क्या हो गया, पूरा हैंग हो गया सिस्टम। ठीक है, तो जॉब लगते ही अगर आपके पास 70-80 हज़ार रुपये आने लग रहा है, तो एक बहुत अच्छी अमाउंट जो है ना आपके पास बनने लग रही है। तो ये चीज़ें भी आप देख के चलिए भाई। 4600 ग्रेड पे का मतलब क्या है कि आपके पास 70-80 हज़ार रुपये आपकी पॉकेट के अंदर बनने लग रहा है। तो अगर इतना रुपया आपको मिलते ही किसी जॉब में आ रहा है 4600 ग्रेड पे, और वैसे ये दिखाया जाता है ग्रेड 2 के अंदर, वैसे सी ग्रेड के अंदर आती है पहले, लेकिन 2-3 साल के अंदर क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। इसको क्या हो गया, 2-3 साल के अंदर जो है ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है भाई। अब ठीक है। तो 4600 ग्रेड पे का मतलब कहाँ तक की सैलरी की बात करें भाई, 70 से 80 हज़ार की बात करें, कोई टेक्निकल एरर आ गया होगा, 70 से 80 हज़ार रुपए की एक अच्छी इनकम हो जाती है। और इसमें ये नहीं कि यही है, इसमें 3-4 स्लॉट भी हैं आपके लिए। ये इनकम 1 लाख प्लस भी है, आप टॉप रैंक लेके आए यहाँ पे। तो 995 वैकेंसी है। बात की जाए पहले वाली वैकेंसी की, तो इनसे तो कम वैकेंसी निकाली गई है अब की बार। सिर्फ ग्रेजुएशन की डिमांड की गई है, बाकी कोई डिमांड नहीं की गई है। फर्दर बात करें कि पेपर कैसे होगा इसका, 3 टीयर के अंदर पेपर लिया जाएगा, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 लिया जाएगा। टीयर 1 के अंदर 100 एमसीक्यू बनाए गए हैं, 100 एमसीक्यू आएंगे, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के ही आएंगे।
खास बात क्या है, 100 क्वेश्चन को 60 मिनट में करना, ये खास बात है। होते नहीं है, स्पीड मांगते हैं बहुत अच्छी। रीजनिंग डालते हैं, बढ़िया वाले रीजनिंग डालते हैं, मैथ ठीक ठाक डालते हैं, कोई हैवी मैथ नहीं डालते मेरे हिसाब से, कुछ मैथ डालते ही नहीं है पेपर के लेवल को अगर देखें। इंग्लिश भी ठीक ठाक डालते हैं। फोकस रहता है जीके के ऊपर, जीके जिसकी स्ट्रॉन्ग है बढ़िया बना के आता है। बच्चा फंसता है कहाँ पे वो भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि पेपर का बिल्कुल आपको है ना हाल बता देंगे कि पेपर ऐसा ऐसा आप यहाँ पे फंसेंगे। दूसरा डिस्क्रिप्टिव जैसा एसएससी लेता है, इसके अंदर आपका ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे आपसे लिखवा लिया जाएगा, और आपके अंदर कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाए, कोई हॉट टॉपिक दे दिया जाए, उसके ऊपर बात करवा ली जाएगी। ये 50 नंबर का होता है, ये भी 60 मिनट का होता है। लड़ाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पे रख लिए जाते हैं और ये बाद को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इंटरव्यू होता है। मैं तो मानता हूँ कि लड़ाई इंटरव्यू के अंदर है। इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया इंटरव्यू ये लोग लेते हैं। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 250। तो लास्ट जो कट ऑफ लगती है किस पे लगती है? 250 के ऊपर लगती है। 2020 वालों की अभी अभी जो आपका ईयर गया है उनके अंदर इनकी जो ज्वाइनिंग है वो बहुत नियर बाई है, और कुछ की ज्वाइनिंग दे दी गई है। आईबी का है अपना, आता रहता है, लेटर देते रहते हैं, सारी सिस्टम इनके इंटरनल डिपार्टमेंट है, वो चीज़ें होती रहती हैं। तो मैंने क्या बताया, 100 MCQ है। यहाँ पे 50 नंबर आएंगे आपके। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ऐसे वगैरह राइटिंग आपसे करवाई जाएगी, और टीयर 3 में आपके लिए इंटरव्यू होगा। आगे क्या दिया गया है तो टीयर 1 ऑनलाइन पेपर है, सबको पता है कि दोनों पेपर पिछले वाले ऑनलाइन चले थे, ये भी ऑनलाइन पेपर होगा। अच्छा पेपर है, 1 घंटा बहुत छोटा समय होता है 100 क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ती है भाई। करंट अफेयर की बात की जाए तो जान यही फूकते हैं भाई, बहुत अच्छे करंट अफेयर आते हैं, भयंकर वाले करंट अफेयर आते हैं, और 20 नंबर के आते हैं। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, क्या क्या गवर्नमेंट पिछले साल में क्या क्या सिनेरियो से काम कर रही है, वो सारी चीज़ आ गई। जीएस भी आपके लिए दे दी गई। तो मेनली जीके अगर जोड़ी जाए तो 40 नंबर आपके लिए लेके आ रही है, 40 मार्क्स आपके लिए लेके आ रही है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि अपने वाले अगर बात की जाए तो 20 नंबर है, ये 20 के 20 अपने हाथ में है, ये बाहर नहीं निकलेंगे यहाँ से। रीजनिंग 20 नंबर ठीक ठाक आती है, 2 4 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के आते हैं जो कि काफ़ी अच्छे बढ़िया बन के आते हैं, आपके टाइम कंज्यूमिंग निकल के आते हैं वहाँ से। बर्ड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होती है वहाँ पे। इंग्लिश 20 नंबर, एसएससी वाली इंग्लिश आती है, बेसिक इंग्लिश है, कोई ज़्यादा बड़ा लेवल इंग्लिश का नहीं होता है, ठीक ठाक लेवल है, और बन जाता है पेपर 60 मिनट में। अगर कुछ बच्चों का ये मन हो कि अगर 60 मिनट में क्या ये पेपर बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है 60 मिनट में। पूरा पेपर करने वाले का सिलेक्शन नहीं होता। एक चीज़ तुम्हें मैं बता देता हूँ जो सबसे बड़ा इफेक्ट लेके आती है इस पेपर के अंदर, ये जो नेगेटिव मार्किंग है ना, ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं कभी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है प्रत्येक मार्क्स के ऊपर, 0.25 की। आपको सेफ स्कोर करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बढ़िया स्कोर आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती हुई जानी चाहिए। हमने देखा कि इसकी एग्ज़ाम डेट भी दे रखी है फरवरी के अंदर, ये सूंड है ना, हम फरवरी 2024 के अंदर, कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, नोटिफाई हो जाएगी, लेकिन ये पेपर फरवरी के अंदर होगा। पिछली बार भी 18 फरवरी से स्टार्ट हुआ था ये, जब 2020 के अंदर ये पेपर लिया गया था, 21 के अंदर हुआ था वैसे पेपर, 20 की वैकेंसी थी, 2021 के अंदर पेपर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको इसके बारे में बता दी। जॉब बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया जॉब है, लड़ाई भी अच्छे बच्चे करेंगे, बढ़िया कैंडिडेट्स लड़ाई करेंगे। 4600 ग्रेड पे गया, प्रमोशन बहुत ज़्यादा है। ACIU 2 रैंक है, ACIU 1 रैंक जाने में सिर्फ 3 साल लगेंगे। ACIU 1 रैंक जाते ही आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत अच्छे चेयरमैन, आपको इस लेवल पे आप अगर भर्ती होते हो और आपकी उम्र अगर 22 23 24 साल है, तो रिटायरमेंट एज तक एक बहुत बढ़िया रैंक आप अपने साथ लेके आएंगे। काफ़ी अच्छी जॉब है और बढ़िया सैलरी पैकेज, सारी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है कि रिस्क विस्क की कोई बड़ी बात है। ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपकी ड्यूटी आ सकती है, हेडक्वार्टर्स हर जगह पे आईबी कभी आपको रिजोल्व नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारी बात करें तो हम अपने लिए आईबी के अंदर मैथ का क्या रखें हम, ठीक है। तो आईबी का जो मैथ का पेपर होगा, आईबी के अंदर जो मैथ का पेपर होगा 20 मार्क्स का है, और 20 ही क्वेश्चन हमारे लिए आने हैं, 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। और मैं तो इसको मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि इजी, बहुत आसान आता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको पूरे पेपर के अंदर। ये और आपको टाइम कहाँ पे बचाना है, यही बचाना है। देखिए मैथ के अगर आप 20 क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिए कि इनको 5 मिनट में लगा दें, आप 6 मिनट में मैक्सिमम लगा दें, 30 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड 25 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन लगाएं और चल पड़े। ये स्पीड आपकी होनी चाहिए, तो इजी लेवल आता है। ज़्यादा काम अपना करंट अफेयर वगैरह पे करना, जीएस वगैरह के ऊपर अपना बढ़िया काम करके आना। थोड़ी सी अगर बात कर लें तो एडवांस मैथ नहीं डालता है, एडवांस मैथ नहीं डालता है, इस चीज़ को और देख के चले। अर्थमेटिक की पूरी पकड़ है,
और रिपीटेशन क्वेश्चन जो एसएससी के आते हैं उन्हीं के ऊपर अपना काम करें, ठीक है। एसएससी बेस्ड के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के ऊपर अपना काम करें तो और बढ़िया रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं, 20 क्वेश्चन हैं, 20 नंबर के आएंगे, कोई बड़ी कहानी इसमें हमें नहीं करनी है। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, 2017 और 2020 जब वैकेंसी इनसे ज़्यादा थी तो मेरे हिसाब से 60 से 65 के बीच में कट ऑफ गई थी पहले टीयर वन की कट ऑफ गई थी 60 टू 65, ठीक है। अब की बार चांस मेरे हिसाब से 2024 की, भविष्यवाणी नहीं कर रहे, बाकी तो पेपर देख के पता लगेगा कि कहाँ तक बात जाएगी, पर 75 प्लस तक का अपना स्कोर बना के अपना रेडी रखना भाई, 75 प्लस तक का स्कोर, क्योंकि वैकेंसी नहीं है, 995 वैकेंसी हैं, लगभग आधी वैकेंसी आ गई हैं, 1000 भी नहीं है आप लोगों के पास। तो ये चीज़ें हैं। फॉर्म वॉर्म सबने भर दिया होगा, तैयारी सब करने लग गए होंगे, इसके सीरियस कैंडिडेट हैं वो जरूर लग गए होंगे बढ़िया से, और लगना भी चाहिए, होनी भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आईबी के बारे में हमने देखा, कब इसके फॉर्म निकले, किस प्रकार से ऑनलाइन मोड का पेपर है, सारे 20-20 नंबर आएंगे, सारी चीज़ें होंगी। और आप लोगों के लिए क्या है भाई, जो इसके हम सॉल्यूशन करेंगे हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए, इनके ये खास बात है, ये वीडियो आपको यहाँ पे ज़रूर अच्छी लगेगी। सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी 8 9 10 शिफ्टें हुई थी उन सब का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे हम डाल देंगे, सबके लिए। तो इसके लिए चैनल के लिए जरूर जुड़ जाएं। अगर आप आईबी के लिए सीरियस एस्पिरेंट हैं, 20 नंबर मैथ के कम नहीं होते, ये जरूरी नहीं है कि आपको 20 नंबर आए, लेकिन वो 20 नंबर आपके 5 मिनट में आए ये जरूरी है। समय की बड़ी डिमांड रहेगी, क्योंकि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो उस चीज के लिए आपको ये जो आपके 20 नंबर हैं ये तो बिल्कुल परफेक्टली सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2021 से लेके 20-21 वाली जो भर्ती थी, शिफ्ट 1 से लेके लास्ट शिफ्ट तक सारे पेपर करवा दूंगा मैं। चैनल से जुड़ जाएं, इस चीज़ को लेके अगर कोई अपडेट आती है तो वो भी हम अपडेट आपको दे देंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।